ठीक ଅଛି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପେଜ ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ବାହାରିଛି। ନା ହଁ ପଛରେ ମାରି ଦଉଛି ଅଲଗା ମାରି ଅଲଗା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଟା ରଖୁଥିବ। क्यूरिंग। हेलो दीपेश, मेरा बात सुनाई दे रहा है? हाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर, आ रही है आवाज। But describe user underscore ind underscore column. Okay, so it is showing you the index column. मतलब आपका जो इंडेक्स बना रहे हो टेबल में, उसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो करेगा। ओके, सो यहाँ पर इंडेक्स का नाम कैसे रिट्राइव करेंगे ना, सिलेक्ट इंडेक्स अंडरस्कोर नेम, कॉलम अंडरस्कोर नेम, टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर ind कॉलम्स वेयर इंडेक्स इक्वल्स टू एल नेम। मतलब आप जो इंडेक्स बना रहे हो उसका नेम यहाँ पर शो करेगा। ओके, तो ये डिस्क्राइब यूजर अंडरस्कोर ind कॉलम्स करने से जो आप इंडेक्स बना रहे हो, जो प्री डिफाइंड जब आप इंडेक्स बना रहे हो उसका जो बैकएंड इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होता है। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपका रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या इंडेक्स यहाँ पर बना रहा है, बनेगा इधर। Just to let it open. उसके बाद है सिनोनिम। जब हम पढ़े थे सिनोनिम, सिनोनिम क्या है ना, इट इज ए गिविंग ए ऑल्टरनेट नेम टू ए टेबल। टेबल का एक ऑल्टरनेट नेम यहाँ पर आपको शो करेगा, दैट इज कॉल्ड द सिनोनिम। और जो सिनोनिम आप बना रहे हो उसका इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होगा ना, सिनोनिम में आपका स्टोर होगा। सिनोनिम में जो प्रीडिफाइंड टेबल आपका बनता है बैकग्राउंड में, तो इसको देखने के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा डिस्क्राइब यूजर अंडरस्कोर सिनोनिम्स। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर सिनोनिम्स, ये आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो करेगा। इधर सिनोनिम में क्या रहता है, नेम ऑफ द सिनोनिम एंड टेबल ओनर नेम एंड टेबल नेम, कौन सा मतलब कौन सा टेबल का नाम पर आप सिनोनिम दे रहे हो और कौन सा डाटाबेस में आपका सिनोनिम बन रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा। उसके बाद है कमेंट्स। आप जो टेबल बना रहे हो, ये टेबल का जो कमेंट्स है, आप क्या कमेंट अगर आप कुछ देना चाहते हो, मतलब आप बताना चाहते हो कौन सा कमेंट आप डालोगे, मतलब टेबल क्यों बनाया गया है उसका इंफॉर्मेशन अगर आपको देखना है, तो यहाँ पर सिनोनिम में हम यूज करेंगे। मतलब सिनोनिम कॉलम, सॉरी कमेंट्स हम देंगे। कमेंट्स का मतलब क्या है ना, आप यू हैव टू डिफाइन ए एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपका टेबल के साथ देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। So just open it.
adding a comments, so you can add a comment up to 4000 बाइट। आप 4000 बाइट तक एक कमेंट ऐड कर सकते हो। कमेंट जो है एक होता है आपका जो कुछ इंफॉर्मेशन टेबल के बारे में स्टोर करना है, तो ये कमेंट में हम डाल सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कैसे कमेंट ऐड करेंगे और सिनोनिम का इंफॉर्मेशन। अभी हम इंडेक्स का इंफॉर्मेशन शो करेंगे। Describe underscore ind underscore columns। लिखने पर आपको क्या दिखा रहा है देखिए। देखिए जो इंडेक्स आप बना रहे हो, इंडेक्स का एक बैकएंड में एक प्री डिफाइंड टेबल क्रिएट होता है। उस टेबल में क्या क्या रहता है ना, इंडेक्स नेम रहता है, टेबल नेम रहता है, कॉलम नेम रहता है, कॉलम पोजीशन रहता है, कॉलम लेंथ और कैरेक्टर लेंथ भी यहाँ पर रहता है। उसके सारे इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएंगे बैकग्राउंड में जो भी बैकएंड में सारा इंफॉर्मेशन, मतलब आप वो चीज बना रहे हो लेकिन उसका बैकएंड में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ओके ओके सर। थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट बाहर देखते हैं। टेबल पासबुक जस्ट gmail.com। और अभी जो इंडेक्स आपका है, अभी ये इंडेक्स का नेम हम देखेंगे, एल नेम का इंडेक्स बना रहे कि नहीं। तो यहाँ पर एल इंडेक्स बनाने के लिए
ये टेबल हम बनाएंगे अभी। ये टेबल emp underscore test as alphabet symbol. select अच्छा dot यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय टेस्ट, जो HR.employee टेबल का डाटा को लेकर कॉपी करेगा। तो अभी हम देखते हैं emp_test। अब देखिए एम्प्लॉय का जो डाटा है यहाँ पर शो करेगा। ओके, तो ये क्या होगा, मतलब एक टेबल से डाटा कॉपी करके दूसरा टेबल में यहाँ पर स्टोर कर रहा है। जो भी एम्प्लॉइज होंगे उनका यहाँ शो हो जाएगा एम्प्लॉय टेस्ट में। मतलब एक ये है आपका एक नया टेबल आप बनाओगे, लेकिन आपका क्या है, जो रिकॉर्ड है, जो एम्प्लॉय टेबल का जो रिकॉर्ड है वो कॉपी होकर यहाँ पर स्टोर होगा। ओके पेज कितना है? एक इंडेक्स यहाँ पर बनाएंगे। स्कैनर नॉर्मल पेज रहेगा ना। तो कुछ पहले मैंने ब्लैक एंड व्हाइट छाड़ दे टेस्ट का 230 की 270 चेंज आज 30 रुपीस। create index lname idx दूसरा टेबल में बनेंगे ऑन emp टेस्ट।
EMP underscore EMP underscore test, कॉलम का नाम है लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पर एक इंडेक्स बना रहे हैं, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम हो गया एल नेम अंडरस्कोर IDX ऑन EMP अंडरस्कोर टेस्ट लास्ट नेम। ओके, तो मतलब यहाँ पर मैंने टेबल बना दिया, अभी यहाँ पर इंडेक्स बना रहे हैं, अभी इंडेक्स भी बन गया। इंडेक्स बनने के बाद अभी हम देखेंगे उसका इंफॉर्मेशन शो करेंगे। क्या है, सिलेक्ट select index underscore name comma column underscore name comma table underscore name user underscore IND underscore COLUMNS columns where index underscore name is equals to full name underscore IDX. यहाँ पर नहीं लिखा है, सिलेक्ट इंडेक्स नेम, select index underscore name underscore name ये अपडेट नहीं हुए तो नहीं दिखा रहा, तो एक्चुअली ये करने से आपका इंडेक्स नेम शो करेगा, कौन सा कॉलम में अप्लाई हुआ है वो दिखाएगा और एल नेम में दिखाएगा। तो आपको जो एसक्यूएल जो अलग सा जो क्वेरी है वहां पर आप दिखाएंगे, जो 10G में यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सारा इंडेक्स कर सकता हूँ। अभी देखिए, अभी है आपका जो सिनोनिम, डिस्क्राइब यूजर अंडरस्कोर सिनोनिम, जो ऑल्टरनेट नेम है, ये सब मैं भेज देता हूँ, फिर आपको लिखेंगे डिस्क्राइब यूजर अंडरस्कोर ये आपका दिखाएगा सिनोनिम नेम, सिनोनिम नेम, टेबल ओनर नेम, टेबल नेम, देन डेटाबेस लिंक। तो आपका सिनोनिम का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाएगा आपको। समझ में आया? यस सर।
इस सिनोनिम का इंफॉर्मेशन देखने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर सिनोनिम लिखेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर तो जो जो सिनोनिम हम बनाए हैं ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो करेगा, जो अल्टरनेट नेम टुवर्ड्स द टेबल। सपोज हम लिखेंगे पेज देते हैं, synonym is a alternate name to a table खाइबा दवा पर जाउछे देखो ये है कमेंट ऑन टेबल एम्प्लॉइज इज एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन। अगर आपको कमेंट देना है तो यहाँ पर कमेंट स्टेटमेंट यहाँ पर यूज करें। ओके, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो आपका नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर 4 पढ़ाएंगे। ओके, ओके सर, ये जो नेक्स्ट क्लास है आपका थर्सडे लेंगे, कल थोड़ा नहीं ले पाएंगे, थर्सडे लेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर।